स्वागत है। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं स्टैंडर्ड 6 एनसीईआरटी सप्लीमेंट्री बुक चैप्टर नंबर 4 तानसेन। तानसेन वॉज द ओनली वन चाइल्ड ऑफ हीज पेरेंट्स। तानसेन अपने पेरेंट्स का सिर्फ एक चाइल्ड था। नॉटी बट टैलेंटेड, वो नॉटी था तुम्हारे जैसा, लेकिन कैसा था? टैलेंटेड था। ही इमिटेड द कॉल्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल परफेक्टली। वो क्या करता था? जो बर्ड्स और एनिमल्स थे, वो उनके जो कॉल्स थे वो रिपीट करता था। वंस ही ट्राइड टू फ्राइटन अ ग्रुप ऑफ ट्रैवलर्स बाय रोअरिंग लाइक अ टाइगर। तो उसने एक बार क्या किया, ट्राई किया, वो जो ट्रैवलर्स थे उनको डराया। कैसे? वो टाइगर जैसा रोअरिंग कर रहा था। You may heard the name of तानसेन, the greatest musician our country has produced. तानसेन का नाम आपने सुना ही होगा कि तानसेन एक ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन है हमारी कंट्री का। A singer called मुकद्दन मिश्रा and his wife lived in बेहद near ग्वालियर। जो एक सिंगर थे मुकद्दन मिश्रा और उनकी वाइफ वो बेहद जो ग्वालियर में है वहाँ पे रहते थे। तानसेन वॉज देयर ओनली चाइल्ड। तानसेन उनका लड़का था। इट इज़ सेड दैट ही वॉज अ नॉटी चाइल्ड। ये बोला जाता है कि वो नॉटी था। ऑफन ही रैन अवे टू प्ले इन द फॉरेस्ट। वो हमेशा क्या करते थे? वो फॉरेस्ट में जाते थे। एंड सून लर्न टू इमिटेट परफेक्टली द कॉल्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। बर्ड्स और एनिमल्स जैसे आवाज़ निकालते थे, जैसे उनके साउंड थे, उसी तरह से वो भी ट्राई करता था और उसके साउंड निकलता था। अ फेमस सिंगर नेम स्वामी हरिदास वॉज वंस ट्रैवलिंग थ्रू द फॉरेस्ट विथ हिज डिसाइपल। ये जो फेमस सिंगर है स्वामी हरिदास, एक बार वो फॉरेस्ट में से ट्रैवलिंग कर रहे थे, जा रहे थे विथ हिज डिसाइपल। उनका जो शिष्य था उनके साथ वो जा रहे थे। टायर्ड द ग्रुप सेटल्ड डाउन टू रेस्ट इन अ शेडी ग्रोव। तो वो बहुत थक गए थे चलते चलते, तो अपने ग्रुप के साथ वो जो शेडी ग्रोव थी, मतलब जो ज़्यादा जहाँ पे पेड़ रहते तो शेड रहती है, ऐसी जगह पे वो सेटल हो गए, बैठ गए। तानसेन सॉ देम। तानसेन ने उनको देख लिया। स्ट्रेंजर्स इन द फॉरेस्ट, ही सेड टू हिमसेल्फ। वो खुद से बोला, स्ट्रेंजर्स अपने फॉरेस्ट में, इट विल बी फन टू फ्राइटन देम। अब इनको घबराने में बहुत मज़ा आएगा। हीड बिहाइंड अ ट्री एंड रोर लाइक अ टाइगर। वो एक पेड़ के पीछे छिप गया और जैसे टाइगर रोर करता है उसी तरह से वो रोर करने लगा। द लिटिल ग्रुप ऑफ ट्रैवलर्स स्कैटर्ड इन फियर बट स्वामी हरिदास कॉल्ड देम टुगेदर। जो छोटा ग्रुप था ट्रैवलर का, वो बहुत डर गए और इधर उधर जाने लगे, लेकिन जो स्वामी हरिदास थे उन्होंने उन्हें एक जगह बुला लिया। डोंट बी अफ्रेड, ही सेड, टाइगर्स आर नॉट ऑलवेज डेंजरस। तो वो बोले कि डरो मत, क्योंकि टाइगर जो है वो हमेशा डेंजरस नहीं होते। लेट अस लुक फॉर दिस वन। तो अब देखते हैं इसका। सडनली वन ऑफ हिज मेन सॉ स्मॉल बॉय हाइडिंग बिहाइंड अ ट्री। तो अचानक से उसमें से एक आदमी को एक लड़का पेड़ के पीछे छिपा हुआ दिख गया। देर आर नो टाइगर्स हियर मास्टर, ही सेड, ओनली दिस नॉटी बॉय। तो वो आदमी ने उनको बोला, उनके मास्टर को, कि यहाँ पे कोई टाइगर नहीं है, ये जो नॉटी बॉय है वो हमें डरा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ने वाले। तानसेन लर्न म्यूजिक फ्रॉम स्वामी हरिदास फॉर 11 years. He stayed with a holy man called Muhammad the Ghaus. He married Hussaini, one of the ladies in the court of Rani Mruganini. Swami Haridas did not punish him. स्वामी हरिदास ने उसे पनिश नहीं किया। He went to Tansen's father and said, Your son is very naughty. उन्होंने क्या किया? उनके फादर के पास गए और उनको बोला कि अपना जो लड़का है वो कैसा है? बहुत नॉटी है। ही इज़ ऑल्सो वेरी टैलेंटेड। और वो कैसा है? वो टैलेंटेड भी है। आई थिंक आई कैन मेक हिम अ गुड सिंगर। मुझे लगता है कि मैं उसे अच्छा सिंगर बनाऊंगा।
तानसेन was 10 years old when he went away with स्वामी हरिदास. तानसेन 10 साल का था जब वो स्वामी हरिदास के पास गया. He lived with him for 11 years. उनके साथ वो 11 years रहा. Learning music and became a great singer. उसके पास बैठकर वो म्यूज़िक सीख लिया और बड़ा सिंगर बना. एंड अबाउट हिज टाइम हिज पेरेंट डाइड. उसी वक्त तक उसके जो पेरेंट्स थे वो गुजर गए थे. मुकंदन मिश्राज ए डाइंग विश वॉज दैट तानसेन शुड विजिट मोहम्मद गौस ऑफ ग्वालियर. मुकंदन जो मिश्रा थे उनकी जो डाइंग विश थी वो तानसेन को मोहम्मद गौस जो ग्वालियर के थे वो मिले. मोहम्मद गौस वॉज अ होली मैन. ये जो मोहम्मद गौस थे वो होली मैन थे. मुकंदन मिश्रा हैड लॉन्ग बीन डिवोटेड टू हिम एंड ऑफन विजिटेड हिम. मुकंदन मिश्रा जो है वो लॉन्ग बीन डिवोटेड टू, उनके वो भक्त थे और हमेशा उन्हें मिलते थे. व्हाइल लिविंग इन ग्वालियर विद मोहम्मद गौस. जब वो ग्वालियर में मिलते थे उनके साथ रहते थे. तानसेन वॉज ऑफन टेकन टू द कोर्ट ऑफ रानी मृगनयनी. तानसेन हमेशा वो रानी मृगनयनी का जो दरबार था वहाँ पे जाते थे. हु वॉज अ ग्रेट म्यूजिशियन हरसेल्फ. जो खुद बहुत महान ऐसी म्यूजिशियन थी. देयर ही मेट एंड मैरिड वन ऑफ द लेडीज ऑफ द कोर्ट. वहाँ पे वो मिले, एक लेडीज़ थी वो कोर्ट में. हर नेम वाज हुसैनी. उसका नाम था हुसैनी. हुसैनी अल्सो बिकेम स्वामी हरिदास डिसेपल. हुसैनी भी स्वामी हरिदास की शिष्य बन गई. तानसेन एंड हुसैनी हैड 5 चिल्ड्रन हु वेयर ऑल वेरी म्यूजिकल. और उनके जो 5 लड़के थे वो भी जो थे वो पूरे म्यूजिकल थे. तानसेन हैड बाय दिस टाइम बिकम वेरी फेमस. तानसेन उस टाइम पे बहुत फेमस बन गया. समटाइम ही सैंग बिफोर एम्परर अकबर. कभी कभी वो राजा अकबर के सामने भी गाते थे. Who was so impressed by him that he insisted तानसेन should join his court. और वो इम्प्रेस हो गए थे, वो इंसिस्ट करते थे तानसेन कि जो तानसेन है उसने इस दरबार में आना चाहिए. हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ने वाले हैं. तानसेन became a favorite in Akbar's court. Once he was asked to sing Rag Deepak. Tansen asked his daughter and her friend to sing Rag Megh after Rag Deepak to counteract the effect of latter. तो तानसेन went to Akbar's court in 1556. तानसेन जैसे अकबर चाहता था कि तानसेन ने उसके दरबार में आना चाहिए तो तानसेन वहाँ अकबर के कोर्ट में गया. तो 1556 में गया एंड सून बिकेम अ ग्रेट फेवरेट ऑफ द एम्परर. और उसका सिंगिंग इतना बढ़िया था कि वो एम्परर का फेवरेट सिंगर बना. अकबर वुड कॉल अपॉन तानसेन टू सिंग एट एनी टाइम ड्यूरिंग द डे और नाइट. अकबर जब भी चाहता था तो वो उसे बुला लेता था. क्वाइट ऑफन ही वुड जस्ट वॉक इनटू तानसेन हाउस टू हियर हिम प्रैक्टिस. और वो हमेशा तानसेन के घर पे जाता था. उसकी जो प्रैक्टिस थी मतलब उसका सिंगिंग इतना बढ़िया था कि उसे जब भी लगता तो वो तानसेन के घर राजा चला जाता था. ही ऑल्सो गेव हिम मैनी प्रेजेंट्स. राजा ने तानसेन को बहुत सारे प्रेजेंट्स भी दिए. सम ऑफ द कोर्टियर्स बिकेम जेलस ऑफ तानसेन. और जो अदर जो कोर्टियर्स थे वो जेलस हो गए तानसेन के. वी शैल नेवर बी एबल टू रेस्ट टिल तानसेन इज रूइन. हम चाहते हैं कि वो तानसेन को हम कभी आगे नहीं जाने देंगे. दे डिक्लेयर्ड. वन ऑफ द कोर्टियर्स शौक मियान हैड अ ब्राइट आइडिया. और ये जो शौक माइन था वो उसके दिमाग में एक ज़्यादा बहुत बढ़िया आइडिया आ गया कि वो तानसेन को हम कैसे पीछे खींचे. मतलब जो राजा अकबर था वो क्या कर रहा था, उसे उसका सिंगिंग अच्छा ही था और वो बहुत पसंद था तो उसे बहुत मानने लगा. तो इसे वो नहीं सह सके ये जो अदर कोर्टियर्स थे. लेट अस मेक हिम सिंग राग दीपक ही सेड.
तो उसने सोचा कि अब हम उसे क्या करेंगे, जो राग दीपक है वो उसे गाने को बोलेंगे। हाउ विल दैट हेल्प अस, आस्क अनदर मैन। तो दूसरा है, तो उसने सोच लिया कि इससे हमें कैसे हेल्प होगी। इफ राग दीपक इज प्रॉपरली संग इट मेक्स द एयर सो हॉट दैट द सिंगर इज बर्न टू एशेस। तो वो राग दीपक कैसा था, अगर वो जो सिंगर है वो अच्छे से गा ले तो वो जो एयर होती है वो इतनी हॉट हो जाती है कि उस जो सिंगर रहता है वो उसमें पूरा जल जाता है और उसकी ऐश बनती है, मतलब राग बन जाती है। तानसेन इज़ अ वेरी गुड सिंगर। तानसेन तो बहुत अच्छा सिंगर था। इफ़ ही सिंग राग दीपक ही विल डाई एंड वी विल बी रीड ऑफ हिम। अगर उसने उसने मतलब तानसेन ने अगर राग दीपक गा लिया तो वो मर जाएगा, क्योंकि उसमें तो वो सिंगर बचता नहीं। एंड वी विल बी रीड ऑफ हिम, क्योंकि हम तो उसके ऊपर के हो जाएंगे फिर, क्योंकि वो तो मर जाएगा। शकौत मियान वेंट टू अकबर एंड सेड। तो वो शकौत मियाँ जो थे वो अकबर के पास गए। वी डोंट थिंक तानसेन इज़ अ ग्रेट सिंगर। हमें लगता है कि वो तानसेन कोई अच्छा खासा सिंगर नहीं है। लेट अस टेस्ट हिम। तो अब हम उसकी टेस्ट लेते हैं। टेल हिम टू सिंग राग दीपक। तो उन्होंने बोला कि उसे राग दीपक गाने को बोलो। ओनली द ग्रेटेस्ट सिंगर्स कैन सिंग इट प्रॉपरली, क्योंकि जो अच्छा महान जो सिंगर होता है वो ही वो प्रॉपरली गा सकता है। ऑफ कोर्स ही कैन सिंग इट, तानसेन कैन सिंग एनीथिंग, अकबर सेड। तो राजा बोला कि वो तो कौन सा भी जो राग है वो गा सकता है, क्योंकि वो तो टॉप लेवल का है सिंगर। तानसेन वॉज अफ्रेड बट कुड नॉट डिसोबे द किंग। तानसेन डर गया लेकिन उसने अपने राजा की जो आज्ञा थी वो मान ली। वेरी वेल माई लॉर्ड ही सेड बट गिव मी टाइम टू प्रिपेयर माई सेल्फ। लेकिन मुझे प्रिपेयर करने के लिए टाइम दे दो। तानसेन वेंट होम। तानसेन घर गया। ही हैड नेवर बीन मोर डाउनकास्ट एंड अनहैप्पी। वो कभी इतना अनहैप्पी नहीं था, मतलब दुखी नहीं था। आई कैन सिंग द राग, ही टोल्ड हिज वाइफ। उसने अपनी वाइफ को बोल दिया कि मैं तो ये राग गा सकता हूँ, बट द हीट इट गिव्स ऑफ विल नॉट ओनली सेट द लैम्प्स अलाइट, इट विल ऑल्सो बर्न मी टू एशेस। तो वो जो राग है दीपक, उससे मैं तो पूरा जलकर खाक हो जाऊंगा और सिर्फ क्या बनेगी, उसकी ऐश बचेगी। देन ही हैड एन आइडिया, मतलब उसे समझ में आ गया कि ये लोग जो कर रहे हैं वो उसे पूरा डिस्ट्रॉय करने के लिए कर रहे हैं। तो फिर उसके मन में एक आइडिया आ गई। देन ही हैड एन आइडिया, इफ समवन सिंग्स रागा मेघ एट द सेम टाइम एंड सिंग्स इट प्रॉपरली इट विल ब्रिंग रेन। तो राग दीपक से क्या होती है, हिट बढ़ती है, और राग मेघ से क्या होता है, बारिश हो जाती है। जब कोई इधर दीपक राग गाता हो और दूसरा आदमी अगर वो राग मेघ गाता हो तो बारिश हो जाती है। Perhaps our daughter सरस्वती and her friend ध्रुपवती could do it, he said. तो उसकी जो डॉटर थी सरस्वती और उसकी फ्रेंड जो थी रूपवती, वो जो राग मेघ है वो गा सकते थे। he said, वो बोला। he taught the two girl to sing राग मेघ। तो उसने क्या किया, वो दोनों गर्ल्स को वो अच्छे से राग मेघ अच्छे से उसने टीच कर दिया। दे प्रैक्टिस नाइट एंड डे फॉर 2 वीक्स। वो 2 वीक्स दिन रात वो अच्छे से प्रैक्टिस करते रहे। तानसेन टोल्ड देम, यू मस्ट वेट टिल द लैम्प स्टार्ट बर्निंग। तो आपने कब तक राह देखना, जब तक जो लैम्प है वो बर्निंग स्टार्ट हो जाएगा, मतलब लैम्प उससे जल जाएगा जब हीट बढ़ेगी दीपक राग से। एंड देन यू स्टार्ट सिंगिंग। जब वो लैम्प बर्न हो जाएगा तो आप वो जो राग मेघ है वो सिंगिंग स्टार्ट कर लेना। बोथ राग्स वेयर संग अकॉर्डिंग टू प्लान। जैसे उसने प्लान किया था तो दोनों जो राग थे वो उन्होंने सिंगिंग की है। अकबर पनिश तानसेन्स एनिमी। तो अकबर ने तानसेन के एनिमी को पनिश भी किया। तानसेन डाइड इन 1585। द लीजेंड गोज दैट on the appointed date the whole town assembled to hear Tansen sing Rag Deepak.
तो पूरे गांव को उस दिन बुलाया गया कि आज तानसेन जो है वो राग दीपक गाने वाला है। व्हेन ही बिगन टू सिंग, जब वो गाने को उसने शुरुआत की, द एयर बिकम वार्म, तो जो एयर थी वो वार्म हो गई। सुन पीपल इन द ऑडियंस वेयर बैच इन परस्पिरेशन, तो वो लोग जो थे वो उनको ज़्यादा पसीना आने लगा। द लीव्स ऑन द ट्रीज ड्राइड अप एंड फेल टू द ग्राउंड, जो पत्ते थे पेड़ के ऊपर के वो सूखने लगे और नीचे गिरने लगे। एज द म्यूजिक कंटिन्यू बर्ड्स फेल डेड, जब वो गा रहे थे वो पंछी मरकर नीचे गिर रहे थे। ऑफ द हीट एंड वाटर इन द रिवर्स बिगैन, जो हीट थी तो उससे नीचे गिर रहे थे और जो रिवर का पानी था वो भी बॉईल होने लगा। पीपल क्राइड आउट इन टेरर एज फ्लेम शॉट अप आउट ऑफ नो वेयर एंड लाइटेड द लैम्प्स, सब लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे और फ्लेम्स आने लगी और जो लैम्प था वो भी जलने लगा। एट वंस सरस्वती एंड रूपवती बिगैन टू सिंग राग मेघ, और सरस्वती और रूपवती ने वो जो राग मेघ है वो गाना शुरुआत कर दिया। द स्काई क्लाउडेड ओवर एंड द रेन केम डाउन, तो बादल जो स्काई था उसमें पूरे बादल आ गए, बाद में बारिश भी होने लगी। तानसेन वॉज सेव्ड, और तानसेन की जान बच गई। द स्टोरी गोज दैट ही वॉज वेरी इल आफ्टर दिस एंड अकबर वॉज सॉरी दैट ही हैड कॉज हिम सो मच सफरिंग, और ये स्टोरी में ये बताया गया है कि अकबर उसे सॉरी बोला, उसे उसका एहसास हुआ कि उसकी वजह से उसे मतलब तानसेन को ज़्यादा सफरिंग हुई, मतलब दुख सहना पड़ा। ही पनिश तानसेन्स एनिमी, जो तानसेन के एनिमी थे जिन्होंने बोला था किंग को कि हमें उसकी टेस्ट लेनी है। व्हेन तानसेन गॉट वेल द एंटायर सिटी रिजॉइस, जब तानसेन अच्छा हो गया तो सब जो सिटी थी उसे आनंद हो गया, रिजॉइस करने लगे। तानसेन रिमेन अकबर्स कोर्ट सिंगर टिल 1585, तो तानसेन जो है वो अकबर के दरबार का अच्छा खासा सिंगर बनकर 1585 तक रहा, मतलब वो 1585 को गुजर गया। ही कंपोज सेवरल न्यू राग्स, उसने बहुत सारे नए नए राग जो है वो कंपोज किए थे। तानसेन टॉम्ब इज़ इन ग्वालियर, तानसेन का जो टॉम्ब है वो ग्वालियर में है। इट इज़ अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज फॉर म्यूजिशियन, ये जो पिलग्रिमेज है म्यूजिशियन लोग वहाँ जाते हैं और वहाँ नमन करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने ये तानसेन ये चैप्टर है तो ये पढ़ लिया है, तो हमने इसमें पढ़ लिया कि जो तानसेन है वो अच्छा खासा एक सिंगर था। स्टार्ट में हमने पढ़ लिया कि वो नॉटी था लेकिन टैलेंटेड भी था। तो उसके बाद में जब वो उसके एनिमी है, जो उसके पड़ोस के लोग होते थे, सराउंडिंग के जो लोग होते थे, तो उसका सिंगिंग जब अकबर को अच्छा लगता था, अकबर उसे प्रेजेंट देने लगा, उसे अच्छा दरबारी बना लिया उसका, तो ये अदर लोगों को नहीं सहा सका। तो उन्होंने क्या किया, उसके अपोजिट में ये जो है प्लान किया कि हम ये जो तानसेन है ये अकबर के कोर्ट से हम इसे कैसे भगाए। लेकिन जब वो उसकी असलियत थी, मतलब उसका जो सिंगिंग था वो इतना अच्छा था कि उससे सही था, इसलिए उसने अपनी जो लड़की सरस्वती और उसकी फ्रेंड रूपवती उसे ये जो दीपक राग को जो शमने वाला राग था राग में वो उसकी प्रैक्टिस अच्छे से करवाई, इसलिए वो तानसेन की जो है जान बच गई। तो उसके एनिमी जो है वो भी सरप्राइज हो गए कि देखो हमने कैसे इसके अपोजिट में प्लान किया, लेकिन ये सक्सेस नहीं हुआ क्योंकि वो सिंगर तो सिंगर था और वो ग्रेटेस्ट सिंगर था, वो कोई नॉर्मल ऐसा सिंगर नहीं था। तो हमें किसी के इससे ये मॉरल मिलता है कि अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसके अपोजिट में हमें नहीं जाना चाहिए, तो हमें उससे अच्छी सीख लेनी चाहिए, उसके अपोजिट जाकर उसे पीछे खींचने का नहीं सोचना चाहिए। तो स्टूडेंट्स मुझे लगता है ये वीडियो आपको अच्छे से पसंद आया होगा, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।